हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक हनीकॉम्ब का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। एक किंग होता है जिसके पास 3 क्वेश्चंस थे और वो उसके आंसर जानना चाहता है। अब क्या क्वेश्चंस थे और क्या किंग को वो आंसर्स मिले, क्या हम देखते हैं इस स्टोरी में। लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी कन्वे किए गए हैं। Thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. जो एक राजा था उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक थॉट आया कि वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा अगर वो 3 थिंग्स के बारे में, 3 चीजों के बारे में जानता होगा, यानी वो सक्सेसफुल होगा हमेशा अगर उसके पास इन 3 क्वेश्चंस के आंसर होंगे। क्या ये वो 3 चीजें थी जो वो जानना चाहता था? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को स्टार्ट करने का, बिगिन करने का सबसे सही टाइम क्या है? सेकेंड क्वेश्चन था, विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए, माननी चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है करने के लिए? ये 3 क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है और वो किंग इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, क्योंकि उसके माइंड में था कि ये 3 चीजें मैं जानने के बाद कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो सकता। किंग ने ये आंसर जानने के लिए मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेज दिए, यानी ऐलान करा दिया कि जो भी इसका आंसर देगा वो उसको लार्ज सम ऑफ मनी, यानी बहुत सारा मनी दिया जाएगा जो भी इसके आंसर्स सही से दे पाएगा। बहुत सारे वाइज मैन, बहुत इंटेलिजेंट मैन किंग के पास आए इस इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन सबने अलग अलग आंसर दिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग डिफरेंट आंसर दिए। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या था फर्स्ट, कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम को स्टार्ट करने का सही वक्त क्या है, सही टाइम क्या है? तो लोगों ने क्या आंसर दिए? किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी कुछ लोगों ने कहा कि किंग को टाइम टेबल बना लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। Only in this way they said could he do everything at proper time. सिर्फ यही एक तरीका है जिससे किंग हर काम को प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा, मतलब टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करके। ये तो हुआ कुछ लोगों की बात। कुछ और दूसरे लोग थे, उन्होंने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। पहले से एडवांस में डिसाइड करना बहुत ही इम्पॉसिबल है कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है, यानी पहले से हम डिसाइड नहीं कर सकते। किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग, यानी किंग को नोटिस करना चाहिए कि क्या चल रहा है उसके आसपास। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, फूलिश मतलब सिली, जो बेवकूफ़ों जैसे खुशी मिलने वाले काम होते हैं, जो बहुत सारी फूलिश एडवाइसेस होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए किंग को। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी, और जो ज़रूरी काम है उसको उस टाइम करना चाहिए, यानी उस टाइम पे जो ज़रूरी काम है, नेसेसरी है, उसको पहले करना चाहिए। फिर भी कुछ और लोगों ने भी एडवाइस दिया कि किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किंग को एक वाइज मैन की, इंटेलिजेंट लोगों का एक ग्रुप बना लेना चाहिए। काउंसिल एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि किंग को एडवाइस देने के काम करता है। तो इस तरीके से ग्रुप बना के उनसे हेल्प लेना चाहिए, वो हेल्प करेंगे प्रॉपर टाइम पे क्या काम करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल। और ये सारा एडवाइस क्यों दिया उन्होंने? ऐसी एडवाइस इसलिए दी क्योंकि एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल है डिसाइड करना करेक्टली सही टाइम पे हम क्या काम करें विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी एक इंसान डिसाइड नहीं कर सकता, उसके लिए काउंसिल होगी, सब लोग मिलके एडवाइस करेंगे, हेल्प करेंगे, तो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो हर काम टाइम पे हो सकता है। फिर और भी कुछ लोगों ने कहा कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसी टाइम, तो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ये चीज़ें फिर काउंसिल के डिसीजन के लिए वेट नहीं कर सकती, मतलब इतना टाइम ही नहीं होता है कि काउंसिल को बुला के उनसे एडवाइस ली जाए फिर उसको काम को किया जाए। तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में देखना ज़रूरी है, फ्यूचर को जानना ज़रूरी है। लुक इनटू मीन्स इन्वेस्टिगेट करना, टू नो द फ्यूचर, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और अब फ्यूचर को कौन जान सकता है? कोई मैजिशियन होगा, कोई जादूगर होगा, वही फ्यूचर के बारे में बता सकता है। तो किंग को वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, यानी मैजिशियन के पास जाना चाहिए। ये सारे जो आंसर्स दिए ये सब फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर थे कि लोगों ने डिफरेंट एडवाइस दी, लोगों ने डिफरेंट आंसर दिए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात आती है कि कौन लोग इंपॉर्टेंट है किंग के लिए, यानी किसकी बात किंग को माननी चाहिए।
फॉलो करनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने एडवाइस दी कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। काउंसलर्स जो कि काउंसिल के मेंबर होते हैं, जो किंग को एडवाइस देते हैं या जो किंग के साथ काम करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी बात माननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, प्रिस्ट यानी पुजारी या जो रिलीजियस लोग होते हैं, धार्मिक लोग, उनकी बात सुननी चाहिए। एंड फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स। कुछ लोगों ने कहा नहीं, डॉक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए किंग को। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोगों ने कहा कि सोल्जर सबसे इम्पोर्टेंट है किंग के लिए, तो किंग को उनकी बात सुननी चाहिए। ये सारे जो आंसर थे वो सेकंड क्वेश्चन के आंसर है जो डिफरेंट लोगों ने दिए। थर्ड क्वेश्चन की बात आती है। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट वर्क, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है किंग को करने के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा साइंस, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग, यानी किंग को तो फाइटिंग करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा पाठ के काम इंपॉर्टेंट होते हैं, ये करना चाहिए। अब क्योंकि आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, आंसर्स इतने डिफरेंट थे, इतने सारे लोगों ने आंसर दिए पर सब आंसर डिफरेंट थे। किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ उन आंसर से। एंड गिव नो रिवॉर्ड, किंग ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया, किसी को पैसे नहीं दिए, किसी को इनाम नहीं दिया, क्योंकि किंग सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ, सबके इतने डिफरेंट आंसर थे। इंस्टेड, इसके बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। उसने सोचा कि मुझे एक हर्मिट की बात सुननी चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। हर्मिट एक वो पर्सन होते हैं जो अकेले रहते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं, यानी साधु सन्यासी जो जंगल में रहते हैं अकेले। तो एक हर्मिट की बात सुनने का डिसाइड किया। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। और वो जो हर्मिट थे वो बहुत ही फेमस थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए किंग ने डिसाइड किया कि मुझे इन हर्मिट की बात सुननी चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, वो तीनों आंसर दे सकते हैं। हर्मिट जो थे वो वुड में रहते थे, जंगल में, स्मॉल फॉरेस्ट विच ही नेवर लेफ्ट, जो कभी छोड़ के कहीं जाते आते नहीं थे। और ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलते थे, बहुत सिंपल लोगों से मिलते थे, यानी कि बड़े लोगों से नहीं मिलके सामान्य लोगों से, जनरल पीपल से मिलते थे। सो इसलिए किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, किंग ने भी ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहन लिए, अपने जो राजा वाले कपड़े थे वो चेंज करके वो एक सिंपल इंसान जैसा बन गया, क्योंकि वो उसको हर्मिट से मिलना था और अपने आंसर लेने थे। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, किंग लेफ्ट हिज हॉर्स। हर्मिट की हट जो थी, झोपड़ी जो थी जहाँ वो रहते थे जंगल में, वहां जाने से कुछ दूर पहले ही किंग ने अपना हॉर्स भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो पहचाने नहीं और वो वहां पैदल ही जंगल जाना चाहते थे। बॉडीगार्ड भी वहीं छोड़ दिया एंड वेंट ऑन अलोन, वो वहां अकेले गए, हॉर्स और बॉडीगार्ड को पहले ही छोड़ दिया। किंग जैसे ही हर्मिट की हट के पास आए, he saw hermit digging the ground. What was he doing? हर्मिट क्या कर रहा था? हर्मिट ग्राउंड खोद रहा था इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसके हट के सामने वाला ग्राउंड को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, जैसे ही किंग वहां पास में पहुंचे हर्मिट के, हर्मिट ने वेलकम किया किंग को बहुत अच्छे से एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपना काम फिर से कंटिन्यू करने लग गए, जो वो खोद रहे थे, डिगिंग का काम कर रहे थे। हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेवीली, वो बहुत ही ओल्ड और वीक थे हर्मिट, और इसी वजह से जब वो काम कर रहे थे तो उनकी बहुत तेज तेज सांस चल रही थी। किंग वेंट अप टू हर्मिट, किंग पोलाइटली हर्मिट के पास गए और बोले, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मेरे पास 3 क्वेश्चंस है, मैं उसके आंसर चाहता हूँ। 3 क्वेश्चंस यहाँ रिपीट कर दिए उन्होंने वापस कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी सही वक्त क्या है किसी भी काम को करने का, या कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, और क्या अफेयर्स हैं, अफेयर्स यहाँ पे मैटर्स, यानी क्या काम ऐसे हैं जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू किंग, हर्मिट ने किंग को लिसन किया बट डिडंट स्पीक, पर कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, कुछ बोले नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदते रहे। अब किंग ने कहा यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, लेट मी टेक द स्पेड। स्पेड मतलब वो जो खोदने का इंस्ट्रूमेंट होता है, फावड़ा या कुदाल, जो वर्क इन योर प्लेस, आप मुझे स्पेड दे दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ क्योंकि आप थक गए हैं। तो हर्मिट ने वो किंग को दे दिया और हर्मिट ने कहा थैंक यू, गिविंग द किंग इज स्पेड, स्पेड देते हुए थैंक्स बोला, और ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे बैठ गए। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये हर्मिट है और एक किंग जो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बन के आए। When the king had
dug 2 beds. अब किंग ने 2 बेड्स खोद दिए. बेड्स मतलब जो ग्राउंड पे हम प्लांट्स उगाने के लिए गड्ढे करते हैं वो. ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन. अब वो 2 बेड्स खोदने के बाद फिर रुक गए और उन्होंने वही क्वेश्चन रिपीट किए, लेकिन हर्मिट ने फिर भी आंसर नहीं दिया. अब वो खड़ा हो गया हर्मिट और अपने हैंड को स्ट्रेच करके फैलाते हुए वो स्पेड लेने के लिए, और अब बोला कि नाउ यू रेस्ट, अब तुम रेस्ट करो, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो. बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन किंग ने स्पेड नहीं दिया और वो ही डिगिंग करता रहा. 1 घंटा पास हो गया और फिर दूसरा घंटा भी पास हो गया. वक्त गुजरता जा रहा था. एंड सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, यानी कि इवनिंग का टाइम हो गया. सन भी ट्रीज के पीछे चला गया. अब किंग क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहा था आंसर का, अब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था. उसने कहा, किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. उसने अपने स्पेड को ग्राउंड पे एक तरीके से गाड़ दिया, काम रोक के, और बोला कि आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं आया हूँ आंसर्स लेने के लिए, यानी मेरे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर लेने के लिए आया हूँ. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी, सो आई विल रिटर्न होम. तो आप बता दें तो मैं घर चला जाऊँ, वापस रिटर्न हो जाऊँ. इतना किंग ने कहा, लेकिन अचानक हर्मिट ने कहा, हियर्स कम समवन रनिंग. देखो कोई भागते हुए इधर आ रहा है. तो आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. Please like, subscribe and